दोस्तों, इंडिया में मोटापा एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन गया है। ये समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर बहुत ज्यादा चर्बी जमा करने लगता है, जिससे हमें कई बीमारियां होने का खतरा रहता है। इनमें हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप शामिल हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि वेस्टर्न देशों में यह समस्या ज्यादा है, लेकिन इंडिया भी अब पीछे नहीं है। यहाँ भी मोटापा तेजी से बराच रहा है। यह हर उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं। कुछ दशक पहले के हमारे देश के बारे में सोचिए। तब की जीवन शैली आज से कितनी अलग थी। लोग आमतौर पर पतले हुआ करते थे। वे नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियों में शामिल होते थे। वे घर का बना खाना खाते थे और शारीरिक रूप से एक्टिव रहते थे। यह उनकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद था। जिंदगी में काम ज्यादा होता था और आराम कम। लोग मेहनत करते थे और इससे उनकी फिटनेस बनी रहती थी। आज के जमाने में तस्वीर बदल गई है। तकनीक ने हमारी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया है। हमारी जीवन शैली बहुत बदल गई है। हम ज्यादातर समय बैठे रहते हैं और शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं। हम ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने लगे हैं, घंटों बैठे रहते हैं और उतना हिलते डुलते नहीं हैं। यह हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। यही बदलाव इंडिया में मोटापे के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। हमें अपनी आदतों में बदलाव लाने की जरूरत है। यह सिर्फ वजन के बढ़ने की बात नहीं है, यह हमारे पूरे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मोटापा एक जटिल समस्या है जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। यह कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और यहाँ तक कि हमारे सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारा पारंपरिक भारतीय भोजन, जो दालों, सब्जियों और अनाजों से भरपूर होता था, कभी हमारी ताकत हुआ करता था। ये भोजन न केवल स्वादिष्ट होते थे, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी थे। ये खाद्य पदार्थ हमें लंबे समय तक ऊर्जा और जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते थे। इनमें मौजूद फाइबर, विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर को संतुलित रखते थे। लेकिन आज हमारी थाली कुछ और ही कहानी बयां करती है। आधुनिक जीवन शैली ने हमारे खाने की आदतों को पूरी तरह से बदल दिया है। अब हम ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, मीठे पेय और अनहेल्दी फैट का सेवन करने लगे हैं। ये चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रही हैं। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड स्नैक्स हमारे खाने का हिस्सा बन गए हैं। ये खाद्य पदार्थ जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनमें पोषण की कमी होती है। खाने पीने के इस बदलाव से हमारी कैलोरी की मात्रा तो बढ़ गई है, लेकिन पोषण कम हो गया है। इससे हमारी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अपने रोज के खाने के बारे में सोचिए। क्या हम सच में अपने शरीर को वो दे रहे हैं जिसकी उसे जरूरत है? क्या आप सुबह पोहा और उपमा खाते हैं या फिर जल्दी से एक सैंडविच खा लेते हैं? पारंपरिक नाश्ता हमें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखता है। लंच में टिफिन में रोटी, सब्जी और दाल होती है या फिर जल्दबाजी में फ्राइड राइस खा लेते हैं। संतुलित भोजन हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। शाम को परिवार के साथ खाना खाते हैं या फिर पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं। परिवार के साथ भोजन करने से न केवल पोषण मिलता है, बल्कि आपसी संबंध भी मजबूत होते हैं। हमारे ये फैसले हमारे वजन को प्रभावित करते हैं। अनहेल्दी खाने की आदतें वजन बढ़ने का कारण बन सकती हैं। पारंपरिक खाने में अक्सर प्राकृतिक चीजें इस्तेमाल होती हैं और उन्हें पकाने के तरीके भी सेहतमंद होते हैं। ये तरीके हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। जब हम इनसे दूर जाते हैं तो हम अपनी सेहत खराब करने का न्योता देते हैं। इसलिए हमें अपने खाने की आदतों पर ध्यान देना चाहिए और स्वस्थ विकल्पों को अपनाना चाहिए। याद है वो दिन जब पैदल चलना और साइकिल चलाना आम बात हुआ करती थी, या जब बच्चे घंटों बाहर खेलते रहते थे। अफसोस की बात है कि अब ऐसा कम ही देखने को मिलता है। आज हम में से कई लोगों के पास ऐसी नौकरियां हैं जिनमें हमें घंटों डेस्क पर बैठे रहना पड़ता है। बच्चे भी ज्यादातर समय घर के अंदर स्क्रीन से चिपके रहते हैं। शारीरिक गतिविधियों की यह कमी वजन बढ़ने का एक मुख्य कारण है। हमारा शरीर हिलने डुलने के लिए बना है। जब हम पर्याप्त रूप से नहीं हिलते डुलते हैं तो हम उन कैलोरी को नहीं बर्न कर पाते हैं जो हम खाते हैं। इस असंतुलन से वजन बढ़ता है और कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। ये सिर्फ 1 घंटे के लिए जिम जाने के बारे में नहीं है। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट को शामिल करने के बारे में है। सीढ़ियां चढ़ना, थोड़ी दूर पैदल चलना और एक्टिव शौक रखना काफी फर्क ला सकता है। हालांकि खान पान और व्यायाम का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन मोटापे के और भी कई कारण हैं
जिन पर ध्यान देना जरूरी है। हमारे जीन्स का भी इसमें हाथ होता है, जो ये तय करते हैं कि हमारा शरीर चर्बी कैसे जमा करता है और उसे कैसे बर्न करता है। इसके अलावा हमारा मेटाबॉलिज्म भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह निर्धारित करता है कि हम कितनी जल्दी या धीरे कैलोरी बर्न करते हैं। हार्मोन्स में असंतुलन भी वजन बढ़ा सकता है। हार्मोनल बदलाव जैसे थायराइड या इंसुलिन के स्तर में गड़बड़ी वजन पर गहरा असर डाल सकते हैं। सामाजिक आर्थिक कारक भी महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों के पास हेल्दी फूड के विकल्प और शारीरिक गतिविधि के लिए सुरक्षित जगहों की कमी हो सकती है। ये उनके जीवन शैली को प्रभावित करता है। तनाव और नींद की कमी भी हमारे शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देती है, जिससे वजन बढ़ सकता है। जब हम तनाव में होते हैं या पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो हमारा शरीर अधिक चर्बी जमा करने लगता है। इन कारकों को समझना बहुत जरूरी है। यह हमें मोटापे की जटिलता को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। ये किसी को दोष देने के बारे में नहीं है, बल्कि मोटापे की जटिलता को समझने के बारे में है। ये समझ हमें इस समस्या से सहानुभूति के साथ निपटने और ऐसे समाधान खोजने में मदद करती है जो व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करते हैं। यह समझ हमें इस समस्या से सहानुभूति के साथ निपटने और ऐसे समाधान खोजने में मदद करती है जो व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करते हैं। यह कम खाओ, ज्यादा कसरत करो जैसी साधारण धारणाओं से आगे बढ़ने के बारे में है। यह एक ऐसा सहायक माहौल बनाने के बारे में है जो लोगों को हेल्दी फैसले लेने के लिए सशक्त बनाता है। यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें हर किसी की भागीदारी महत्वपूर्ण है। मोटापा कई गंभीर बीमारियों से जुड़ा हुआ है। टाइप 2 डायबिटीज, जिसे कभी वयस्कों में होने वाली बीमारी माना जाता था, अब कम उम्र के लोगों में भी ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसका कारण अक्सर मोटापा ही होता है। दिल की बीमारी, जो एक और गंभीर चिंता का विषय है, वह भी मोटापे से जुड़ी हुई है। ज्यादा वजन दिल पर दबाव डालता है, जिससे दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। जोड़ों की समस्या, स्लीप एपनिया और यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर भी मोटापे से जुड़े हुए हैं। ये एक दुष्चक्र है। मोटापा इन बीमारियों का खतरा बढ़ाता है और इन बीमारियों के होने से वजन कम करना और हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखना और भी मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि मोटापे को दूर करना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ छोटे कपड़ों में फिट होने के बारे में नहीं है। यह गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं के जोखिम को कम करने और लंबा स्वस्थ जीवन जीने के बारे में है। मोटापे का असर सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर ही नहीं पड़ता। ज्यादा वजन से जूझ रहे लोगों को अक्सर पूर्वाग्रह और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें शर्म और हीन भावना का अनुभव होता है। सामाजिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, जहां लोगों को आलोचना और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। इससे सामाजिक अलगाव, चिंता और यहाँ तक कि अवसाद भी हो सकता है। समाज के सुंदरता के मानकों के अनुरूप ढलने का लगातार दबाव भावनात्मक बोझ को और बढ़ा देता है। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि हर किसी को सम्मान और दया का पात्र है, चाहे उनका आकार कुछ भी हो। बॉडी शेमिंग कभी भी ठीक नहीं है। हमें एक ऐसा समाज बनाने की जरूरत है जो सुंदरता से ज्यादा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को महत्व देता हो। मोटापे के भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पहलुओं का समाधान करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक पहलुओं का समाधान करना। सपोर्ट ग्रुप, काउंसलिंग और सेल्फ लव की प्रैक्टिस बहुत फायदेमंद हो सकती है। हेल्दी वजन की ओर वापस जाने का सफर कोई शॉर्टकट या फैट डाइट के बारे में नहीं है। यह एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने के बारे में है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तंदुरुस्ती शामिल है। यह आपकी जीवन शैली में स्थायी बदलाव लाने के बारे में है। वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें। बहुत ज्यादा वजन कम करने का लक्ष्य रखने के बजाय अपने खान-पान और व्यायाम की दिनचर्या में छोटे-छोटे, धीरे-धीरे बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने शरीर को पौष्टिक भोजन प्रदान करने पर ध्यान दें। अपने आहार में बाजरा, दाल और सब्जियां जैसी पारंपरिक भारतीय सामग्री को शामिल करें। मन लगाकर भोजन करें। अपने भूख लगने के संकेतों पर ध्यान दें और हर निवाले का स्वाद लें। याद रखें, यह खाने से वंचित रहने के बारे में नहीं है। यह हेल्दी फैसले लेने के बारे में है जो आपको पसंद हो और जिन्हें आप लंबे समय तक जारी रख सकें। हमारे पूर्वज संतुलित जीवन शैली के महत्व को समझते थे। आयुर्वेद, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, हमें हेल्दी वजन बनाए रखने के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। आयुर्वेद आपके शरीर के प्रकार, दोष और मौसम के हिसाब से खाने पर जोर देता है।
ये शांत और तनाव मुक्त वातावरण में भोजन करने, अपने शरीर के भूख और प्यास के संकेतों को सुनने और मन लगाकर भोजन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। योग और प्राणायाम, श्वास लेने के व्यायाम जैसी पारंपरिक भारतीय प्रथाएं केवल व्यायाम के रूप नहीं हैं। ये समग्र प्रथाएं हैं जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तंदुरुस्ती को बढ़ावा देती हैं। इन प्राचीन प्रथाओं को अपने आधुनिक जीवन में शामिल करना वजन प्रबंधन और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद हो सकता है। हालांकि पारंपरिक ज्ञान अमूल्य है, लेकिन आधुनिक आहार संबंधी सलाह भी हमें हेल्दी फैसले लेने में मार्गदर्शन कर सकती है। पोर्शन कंट्रोल, कैलोरी बैलेंस और हाइड्रेशन के महत्व जैसी अवधारणाओं को समझना बहुत जरूरी है। कैलोरी से भरपूर खाद्य पदार्थों के बजाय पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का चुनाव करें। रिफाइंड अनाज के बजाय साबुत अनाज, प्रोसेस्ड मीट के बजाय लीन प्रोटीन स्रोत और ट्रांस फैट के बजाय हेल्दी फैट चुनें। पारंपरिक और आधुनिक आहार संबंधी सलाह का सबसे अच्छा संयोजन करके हम स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए एक संतुलित और स्थायी दृष्टिकोण बना सकते हैं। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर कमेंट्स करें। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।